तो अगर आप बनना चाहते हैं डेटा साइंटिस्ट तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कौन-कौन से ऐसी डिग्रीज होती है जिन्हें करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, कौन-कौन से ऐसे जॉब रोल्स होते हैं जो कि आप एक डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद आपको करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर उसकी सैलरी कितनी होती है। फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में और लास्ट में हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यार डिसएडवांटेजेस ये एक ऐसा पार्ट है जिसे कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद बाकी लोग आपको बताते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस और रिस्क सबकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट आखिर होता कौन है और डेटा साइंटिस्ट की जॉब क्या होती है। तो देखो, आजकल के टाइम पे इतनी सारी जो हमारी टेक कंपनीज हैं, तो उनके पास क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उन यूजर्स का अलग अलग डेटा होता है और उन्हें उस डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है और इसी चीज के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है एक डेटा साइंटिस्ट की। तो अगर आप एक मैथ्स स्टूडेंट हैं या फिर आपको स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है तो ये आपके लिए एक ड्रीम जॉब हो सकती है। तो आखिर आपको इसमें बहुत सारे डेटास दिए जाते हैं और आपको उन सभी को एनालाइज करना होता है और उनसे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ आउट करने होते हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है, मैथ से अगर आपको बहुत लगाव है, तो ये करियर आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बैचलर्स, मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में या फिर बिजनेस स्टडीज में या फिर फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में। वैसे अगर आप बीएससी या फिर एमएससी से डेटा साइंस करते हैं तो आपके पास बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा एक एज होता है, ठीक है, आप उनसे आगे होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे कि हम बात कर लें पाइथन के बारे में, तो आप बहुत ही ज्यादा आगे हो जाते हैं बाद बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको कोडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बात करते हैं कि कौन कौन सी रोल्स होती हैं जो कि डेटा साइंटिस्ट निभाता है। तो यार देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसी कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होती है, लेकिन यूजर्स का अलग अलग तरीके का डेटा होता है और उसी डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। स्पेसिफिक रोल नहीं होता, कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेटा नहीं होता। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है कि भैया कितने एज लिमिट है, 17 से 18 ईयर के लोग आपकी वीडियो को कितना देख रहे हैं, या फिर मतलब इस तरीके के कोई भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है। उन क्राइटेरियाज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और मतलब सारे के सारे अरेंज करने पड़ेंगे और आपको उससे कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स होते हैं जहाँ जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर आप एम कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, तो टेलीकॉम की जितनी भी कंपनीज हैं, आप उन सब में से किसी में भी जा सकते हैं। रिटेल में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और ये जो फील्ड है हेल्थ केयर, ये एक नई इमर्जिंग फील्ड है इस करियर के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है आज के टाइम पे और आज के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट सैलरी ऑफर होती है जो कि स्टार्ट होती है 50,000 पर मंथ से। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो सैलरी 1,50,000 पर मंथ भी जा सकती है। यानी कि अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो करीब 6 लाख से आपको 18 लाख का पैकेज इसमें ऑफर हो रहा होता है। तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सैलरी मैं कहूंगा यहाँ पे आपको डेटा साइंटिस्ट की आजकल मिल रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर की अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के। जैसा कि मैंने बताया कि हाई अपॉर्चुनिटीज, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि जो कंपटीशन है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम हो रखा है, ठीक है। आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलती है और अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो एक ऐसी चीज है जिसे आपको करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग भी प्रूव होने वाली है। बात करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एक डेटा साइंटिस्ट बनने के। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब में जाते हैं तो आप बहुत जल्दी स्विच नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैंकिंग की जॉब में हैं तो आप पहले एक्सिस बैंक में चले जाओगे, उसके बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक में चले जाओगे, अपनी जॉब्स को स्विच कर लोगे। लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी आप जॉब स्विच नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक कंपनी का जो भी डेटा होता है वो दूसरे कंपनी के डेटा से जो है अलाइन नहीं करता, ठीक है। मतलब दोनों का जो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि एक डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो बाद बाकी और जॉब्स नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर कोई बैंकिंग में है तो वो काउंटर पे भी बैठ सकता है, ठीक है। वो चेक्स के डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप केवल अपनी फील्ड में ही रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे को ये फील्ड भी अच्छी लग रही है तो मैं इसमें भी चला जाऊं। मतलब आपके पास ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। तो एट द लास्ट मैं आपसे कहूंगा कि आपको सारे के सारे प्रोस और कॉन्स को एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है। थैंक यू।